एवरीवन, मैं हूं निक्की और आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूं जिसका नाम है सिनोनिम्स। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हमारे कितने हैं, ये ब्लैक बुक वाली है बुक और इसके टोटल सिनोनिम्स है 959। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंटोनिम्स, वो भी 859, कुछ इतने ही है लगभग। फिर इसके बाद हम मिक्स करेंगे और ऐसा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मुझे ना अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ लिया है और मुझे ये मतलब अच्छे से याद है। मेरे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लग जाते हैं अगर मैं लगाती हूँ तो। ठीक है, पेपर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये याद करने की ट्रिक कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसकी कि हाँ हम ट्रिक बना के इसको याद करेंगे। बस ये मल्टीपल टाइम जितने बार तुम उसको रिवीजन करोगे तो वो उतना ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो चलो याद करते हैं। पहला है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मीनिंग होता है ब्रीफ में बताना किसी को या फिर शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट का मीनिंग होता है एब्रीविएट करना। स्पेलिंग का ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग एरर भी बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, इसलिए। एब्डिकेट का मीनिंग होता है त्याग देना, यानी कि मैंने वो अबेंडन कर दिया, रिनाउंस कर दिया, एब्ज्यूर कर दिया। ये मैं और भी मीनिंग बता रही हूँ जो साथ साथ मुझे याद थे तो मैं बताते चल रही हूँ। एब्डिकेट, रिनाउंस, एब्ज्यूर, अबेंडन मीन्स त्याग देना। एब्रीविएट मीन्स होता है शॉर्ट करना। अबेटर का मीनिंग होता है अपराध में हमारा जो सहयोगी है, यानी कि हमारा अकम्प्लिस, जो हमारा एसोसिएट है, जो हमारा गलत कामों में साथ देता है, उसको बोलते हैं हम अबेटर। ABETTOR। ठीक है, अबेटर मीन्स होता है अपराध में सहयोगी यानी कि अकम्प्लिस। ओके, दूसरा है हमारा एबिलिटी, यानी कि हमारी योग्यता क्या है, कैपेसिटी क्या है हमारी। एब्लेज का मीनिंग होता है हमारा, एब्लेज का मीनिंग होता है हमारा यहाँ पे जलता हुआ, यानी कि फ्यूरियस। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, हम यहाँ पे देखो, अब देख लेना। ठीक है, तो एब्लेज का मीनिंग होता है हमारा यहाँ पे जलता हुआ, यानी कि उत्तेजित, फ्यूरियस। ओके, और यहाँ पे एब्ल्यूशन का मीनिंग होता है स्नान करना, वॉश करना, धोना या नहाना। स्नान करना एब्ल्यूशन होता है धार्मिक स्नान करना। एब्ल्यूशन का मीनिंग होता है धार्मिक स्नान, जिसको हम वॉश भी बोल सकते हैं। एब्डिकेशन का मीनिंग होता है अस्वीकार कर देना। ठीक है, यानी कि डिनाई कर देना। एब्डिकेशन मीन्स अस्वीकार करना, डिनाई करना। अबनॉर्मल मीन्स असामान्य। नॉर्मल तो होता है सामान्य और अबनॉर्मल मीन्स असामान्य, अननेचुरल है जो कि। अबोल्यूशन होता है उन्मूलन, यानी कि उसका उन्मूल कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया उसको। ठीक है, कैंसिलेशन, अबोल्यूशन। अबोर्ट का मीनिंग होता है बंद कर देना, जैसे बोलते हैं ना अबॉर्शन करा दिया, तो अबोर्टिव वही होता है। अबोर्ट का मीनिंग होता है बंद करना, यानी कि एंड कर देना। अबोर्टिव होता है निसफल हो गया, यानी कि अनसक्सेसफुल हो गया वो। अबोर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल। अबोर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल। अबोर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा अपने आप ही जब दोबारा पढ़ोगे इसको। एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द कर देना। ठीक है, एब्रोगेट मीन्स रद्द कर देना, रिपील कर देना और अबोलिश कर देना। ये देखो, रिपील मीन्स भी होता है रद्द कर देना और अबोलिश का मीनिंग होता है रद्द कर देना या फिर उन्मूलन कर देना, वही। ठीक है, दूसरा एब्रप्टली होता है सडनली कुछ चीज़ हो गई। ठीक है, एकाएक, यानी कि सडनली कुछ हो गया, एब्रप्टली हो गया ये तो है ना। इट्स अपन एब्रप्टली हम बोल सकते हैं ऐसे। अब्सोल्यूट होता है यहाँ पे पूर्ण, एब्सोल्यूटली बोलते हैं हम, तो एब्सोल्यूट वही वाला है यहाँ पे। पूर्ण इसका मीनिंग होता है यानी कंप्लीट। एब्सोल्यूट में होता है कंप्लीट। और अब्जॉर्ब का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, यानी कि एक्सोनरेट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं दोष मुक्त कर, दोष से उसका मुक्त कर दिया, उसको बोलते हैं एब्जॉल्व्ड या एक्सोनरेट या फिर पार्डन। ठीक है, यानी कि हमने उसको पार्डन कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, दोष से फ्री कर दिया, उसको अब्जॉल्व कर दिया। अब्जॉल्व सोल्व कर दिया, यानी कि अब्जॉल्व कर दिया, सोल्व कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, है ना, पार्डन कर दिया। दूसरा अब्जॉर्विंग। अब्जॉर्विंग का मतलब होता है अब्जॉर्व करना, यानी कि उसमें हमारी दिलचस्पी है वो, यानी कि एनग्रोसिंग। ये तो पता चल जाएगा, एब्जॉर्व से तो याद हो जाएगा ये वाला अब्जॉर्व करना, यानी कि अब्जॉर्विंग है दिलचस्प है ना। और एनग्रोसिंग को याद करना पड़ेगा। एनग्रोसिंग में होता है दिलचस्प है, कुछ चीज़ जिसमें हमारी दिलचस्पी हो उसको बोलते हैं। अब्यूज़ का मीनिंग होता है गाली देना, तो वही स्कॉर्न भी बोलता है। स्कॉर्न का मीनिंग वैसे डांटना होता है, लेकिन इस सेंस में यहाँ पे इसका ठीक है मीनिंग। स्कॉर्न या अब्यूज़ का मीनिंग होता है गाली देना। ठीक है, स्कॉर्न गाली देना, स्कॉर्न गाली देना, स्कॉर्न गाली देना, अब्यूज़ भी गाली देना, डांटना। ठीक है, अबिस्मल होता है बहुत ख़राब है, बेबुनियाद है, यानी कि बॉटमलेस है, बेकार है, अबिस्मल है। ठीक है, ABY, जहाँ भी ये वर्ड दिख गया ABY वाला रूट वर्ड समझ जाना कि वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, अबिस्मल मीन्स होता है बहुत ख़राब है, बेबुनियाद है, बॉटमलेस है एकदम। ठीक है, बॉटमलेस है, बॉटम ही नहीं है उसका, बॉटमलेस है तो वो क्या है, बेबुनियाद ही है, फालतू की चीज़ें, ख़राब है, अबिस्मल है। दूसरा ये क्या है हमारा एक्सेसरीज़, यानी कि हमारा सहायक सामग्री, अटैचमेंट्स है। अटैचमेंट्स को हम बोल सकते हैं एक्सेसरीज़, जो हमारी जो भी हम पहनते हैं ना, ये सब कुंडल सुंडल जो भी पहनते हैं वो सब हमारा हो गया एक्सेसरीज, यानी कि अटैचमेंट्स। ठीक है, एक्लेम का मीनिंग होता है प्रशंसा करना किसी की, प्रेज करना किसी को, है ना। एक्लेम इस किसी को, देखो क्लेम तो होता है किसी पर दावा लगाना, दावा करना कि इसने किया है काम, मैंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन एक्लेम का मीनिंग होता है प्रशंसा करना।
ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आ गया। प्रेज मीन्स होता है क्लेम, प्रशंसा करना किसी का। अकाउंटेबल होता है जवाबदेह होना किसी के प्रति। आंसरेबल होना यानी कि उसका जवाब देना। ठीक है, आंसरेबल होना यानी कि अकाउंटेबल होना। अकाउंट्रीमेंट्स का मीनिंग होता है यहाँ पे, अकाउंट्रीमेंट्स का मीनिंग होता है यहाँ पे इक्विपमेंट, टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जैसे हमारा इक्विपमेंट्स हो गया, हैमर वगैरह है ना, थोड़े से हथौड़े होते हैं बहुत सारे, जैसे कि बिजली के उपकरण अलग होते हैं ऐसे। तो वही हो गया हमारा अकाउंट्रीमेंट्स मीन्स होता है अकाउंट्रीमेंट्स मीन्स होता है इक्विपमेंट या फिर टूल्स। ठीक है, एक्री का मीनिंग होता है गैदर करना, इकट्ठा करना किसी को, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट में जमा करना, और एक्री का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। ACCRU कहीं भी दिखे ना एक्रू, उसका मीनिंग होता है इकट्ठा करना। तो एक्रू दिखे यहाँ पे, एक्रू में इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट। ठीक है, ACC का मीनिंग जो है ना ACC, इससे ना इकट्ठा हो रहा है कुछ चीज़, इसका रूट वर्ड का मीनिंग ये है। एक्रू मीन्स इकट्ठा करना, एक्यूम यहाँ पे भी आ गया ACCU, एक्यूमुलेट हो गया यहाँ पे भी इकट्ठा करना। एक्यूरेट आ गया शुद्ध करना। ठीक है, एक्यूरेट में शुद्ध करना। प्रिसाइज में होता है एकदम सटीक, कुछ गलती नहीं है, एकदम सटीक स्वच्छ उदाहरण मतलब एग्जाम्पल दिया उसने। ठीक है, उसको बोल दो प्रिसाइज, एकदम सटीक आंसर दिया उसने, एक्यूरेट दिया है। और अक्यूज्ड मीन्स किसी पे आरोप लगाना, है ना, ये हमारा एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोप लगाना। एट्रीब्यूशन किसी पे आरोप लगाना। इंडिक्ट किसी पे इम्पीचमेंट लगाना, इम्पीचमेंट का मीनिंग होता है इम्पीचमेंट लगाना, इंडिक्ट को बोलते हैं इम्पीचमेंट भी। ठीक है, इम्पीचमेंट, इंडिक्ट, क्या है ये समझ में आ रहा मुझको, एस्पिरेशन पता नहीं क्या है, ये छोड़ो अभी आ गएगा वर्ड तब देख लेंगे। अक्यूज्ड हो गया, एट्रीब्यूशन हो गया आरोप लगाना। ठीक है, और एक्यूज्ड, इंडिक्ट, इम्पीचमेंट, एक्यूज्ड, एट्रीब्यूशन होता है हमारा मतलब आरोप लगाना। और ये वाला वर्ड आ गया है, पता नहीं चल रहा क्या है कि इस राइटिंग समझ में नहीं आ रही। हाँ, एस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं इसको, एस्क्रिप्शन भी होता है आरोप लगाना। एस्क्रिप्शन, ASCRIPTION। ठीक है, एस्क्रिप्शन भी होता है आरोप लगाना। एस्क्रिप्शन जो वर्ड आ रहा है वो याद कर लेना, जो वर्ड तुम्हें पहले से याद है उसको छोड़ देना, उस पर जोड़ देना जो तुम्हें नए लग रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं उस पर गोले गले कर लेती हूँ या फिर हाईलाइट कर लेती हूँ उस वर्ड को। क्या था, एस्क्रिप्शन, इंडिक्ट तो पहले से पता है, और अभी एक्यूज भी पता है पहले से ही। एट्रीब्यूशन याद कर लेना, एस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूशन याद कर लेना, नए नए वर्ड है ये दोनों। और इंडिक्ट तो पता ही है पहले से ही, आरोप लगाना। ठीक है, अचीव मीन्स किसी को पाना, है ना, यानी कि अकम्प्लिस। अब देखो यहाँ पे ये वाला अकम्प्लिस अलग है, इसमें PLI सच है। ठीक है, लेकिन इस वाले में PLICE है। जो PLICE है इसका मीनिंग तो हो गया अबैटर है, यानी कि वो हमारा अपराध में सहयोगी है। लेकिन इस अकम्प्लिस का मीनिंग होता है, आगे ये रहा, इसका मीनिंग होता है अचीव करना। ठीक है, यानी कि पाना। अकम्प्लिस मीन्स पाना होता है, इसका मीनिंग अटेन करना। ठीक है, अकम्प्लिस मीन्स पाना होता है। एक्नोलेजमेंट मैंने होता है अभी स्वीकृति देना, यानी कन्फर्मेशन दे दी मैंने उसको। ठीक है, एक्नोलेजमेंट दे दिया मैंने उसको, यानी कि मैंने उसको अपनी स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई तू कर ले, काम खोल ले अपना, ढाबा चाय का पी ले चाय। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्नोलेजमेंट यानी कि कंफर्मेशन। एक्वेंट होता है अपना परिचय करवाना किसी को, इंट्रोड्यूस करवाना, फैमिलीराइज करवाना किसी से। ठीक है, परिचित करवाना अपने आप को, उसको बोलते हैं एक्वेंट। ACQUAINT, एक्वेंट मीन्स परिचित करवाना किसी को, इंट्रोड्यूस करवाना, फैमिलीराइज कराना। ओके, ये हमारा एक्वेसेंट का मतलब होता है बात मानने वाला, यानी कि ट्रैक्टेबल है, जो हमारी बात इजीली मान लेते हैं। देखो मुझे पता नहीं था ये वर्ड याद नहीं होता, तो मैंने इस पर हाईलाइट कर लिया ताकि दोबारा पढ़ूंगी ना तो सिर्फ ये वर्ड पढ़ूंगी जोर दे के, और बाकी नॉर्मल पढ़ते चल जाऊंगी। तो एक्वेसेंट का नहीं होता है यहाँ पे, स्पेलिंग ध्यान रखना, ACQUIE, एक्वे SCENT, एक्वेसेंट। और ये वर्ड जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ ये मैंने पहले से चेक कर लिए थे, हर वर्ड का मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है, क्योंकि मैंने ये जो है इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन गूगल जो ट्रांसलेट होता है उससे मैंने देखी थी, फिर मैंने याद करी है। ठीक है, क्योंकि विदाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं हर वर्ड को सिनोनिम या एंटोनिम की तरह याद नहीं करना चाहती। मैं जो सोचती हूँ कि ये वर्ड मैं खुद भी यूज़ करूँ अपनी लाइफ में, ताकि बोलते समय अजीब ना लगे। ठीक है, इसीलिए एक्वेसेंट का नहीं होता है यहाँ पे ट्रैक्टेबल, जैसे कि बात मानने वाला। ठीक है, जो हमारी बात ईजिली मान लेता है उसको बोलते हैं हम ट्रैक्टेबल, एक्वेसेंट। एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, वही हो गया, जैसे कि था एक्वायर मीन्स भी होता है प्राप्त करना, अचीव मीन्स भी प्राप्त करना, अकम्प्लिश मीन्स भी प्राप्त करना। तो एक्वायर मीन्स की होता है, एक्वायर मीन्स भी होता है प्राप्त करना, लेकिन एक और वर्ड मिल गया हमें प्रोक्योर। प्रोक्योर का मीनिंग भी होता है प्राप्त करना। अब सारे छोड़ दो, प्रोक्योर याद करो, क्योंकि और सबको कुछ पता ही, तो मैं एक अकम्प्लिश याद कर लो, एक प्रोक्योर याद कर लो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, क्या, प्राप्त करना। ये हमारा एक्चुएट होता है किसी को उकसाना, किसी को, है ना, मूव करना,
किसी को उकसाना, भड़काना। भड़काना का मीनिंग अलग हो गया, हाँ उसी सेंस में जा सकता है, लेकिन एक्चुएट का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है मूव करना, यानी कि भड़काना किसी को। ठीक है। और इसमें नील पेंट थोड़ा सा इग्नोर करना। यहाँ पे अडेप्ट का मीनिंग होता है अनुकूल बनना, यानी कि अडेप्ट किसी अपने आप को किसी स्थिति में ढाल लेना। ठीक है, उसको बोलते हैं अडेप्ट, यानी कि एडजस्ट कर लेना। ठीक है। एडिकेट होता है पर्याप्त है, सफिशिएंट है, इनफ है, पता होगा एडिकेट तो। अडियर होता है हमारा पालन करना, किसी को कंप्लाई करना। अडियर मीन्स पालन करना। ठीक है, कंप्लाई करना। एडमोनिशन होता है चेतावनी देना, किसी को वार्निंग देना। एडमोनिशन मीन्स वार्निंग देना। एड्यूलेशन का मीनिंग होता है चापलूसी करना किसी की। ठीक है, किसी के पीछे जो बच्चा करते रहना उसकी, बस वो होता है वो एड्यूलेशन, यानी कि ऑब्सिक्यूअस या फिर फ्लैटरी। और सर्वाइल, गुलामी करना किसी की, सर्वाइल करना। सर्वाइल मीन्स गुलामी होता है, सर्वाइल SERVIL, सर्वाइल मीन्स गुलामी होता है। फ्लैटरी मीन्स होता है किसी की चापलूसी करना, क्योंकि फ्लैटरी चापलूस होता है, तो फ्लैटरी मीन्स चापलूसी हो गया। और ऑब्सिक्यूअस भी होता है चापलूस। ठीक है, और चापलूसी करना ऑब्सिक्यूअस ही वही हो गया। और एड्यूलेशन भी चापलूस। एड्यूलेशन, ऑब्सिक्यूअस, एड्यूलेशन हो गया, ऑब्सिक्यूअस हो गया, फ्लैटरी हो गया, सर्वाइल मीन्स चापलूस। ओके गाइज। और एडल्ट्रेटेड होता है मिलावटी, इसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेटेड है, यानी कि ये मिलावट है, इसके अंदर पॉल्यूटेड है ये। ठीक है, कंटामिनेटेड मीन्स पॉल्यूटेड है, यानी कि मिलावटी है, एडल्ट्रेटेड है। और एडल्ट्रेटेड का मीनिंग स्पेलिंग ये है ADULTERATED। एडल्ट्रेटेड मीन्स मिलावटी यानी कंटामिनेटेड। ठीक है, ये कंटामिनेटेड मीन्स मिलावटी। एडवांटेजेस मीन्स लाभदायक है, फेवरेबल है। ठीक है। एडवर्सरी होता है हमारा विरोधी। एक होता है एडवर्सिटी, वो होता है विपत्ति, आगे कुछ। एडवर्सिटी होता है विपत्ति, एडवर्सरी होता है विरोधी, यानी कि हमारा राइवल। ठीक है, राइवल मीन्स होता है, राइवल का मीनिंग होता है विरोधी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जितना हो सकता है घंटे में उतना पढ़ेंगे, बाकी नहीं। अभी तो 11 मिनट 36 सेकंड ही हुई है। ठीक है, 46-45 सेकंड हुई है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरा पेज। एडवर्स का मीनिंग होता है विपरीत। ठीक है, अभी तुम्हें पता था मैंने, एडवर्सरी में हमारा विरोधी, राइवल। तो एडवर्स का मीनिंग होता है वही विपरीत है हमारा, अनफेवरेबल है, अपोजिट है हमारा एडवर्स। एडवर्स मतलब कि वो अपोजिट है, अनफेवरेबल है। एडवोकेट समर्थक है हमारा। ठीक है, एडवोकेट तो पता ही होगा ना, सपोर्टर हमारा, सपोर्ट, वकील। ठीक है। अफेक्शनेट होता है स्नेही, जिसको हम जो प्रेम करते हैं, सिंपैथेटिक है। ठीक है, अफेक्शनेट मीन्स होता है स्नेही है, सिंपैथेटिक है। अफेक्शनेट मीन्स सिंपैथेटिक। ठीक है। एफ्लिक्ट का मीनिंग होता है सताना किसी को, यातना। ठीक है, किसी को सताना, किसी को यातना देना, किसी को बहुत ज़्यादा, है ना, उसको बोलते हैं अनाय करना। अनाय करना, एफ्लिक्ट करना। एफ्लिक्ट मीन्स यातना देना, किसी को सताना। एफ्लिक्ट मीन्स होता है अनाय करना। एजिटेटेड होता है किसी को परेशान करना। एजिटेटेड मीन्स परेशान करना, अपसेट करना। ठीक है, व्यथित करना या परेशान करना, अपसेट करना। एजिटेट मीन्स होता है परेशान करना किसी को, यानी कि अपसेट करना। एजिटेट मीन्स अपसेट करना। एफेक्शनेट मीन्स होता है सिंपैथेटिक। और एफिलिक्ट मीन्स होता है अनॉय करना। ये होता है आइल, एस साइलेंट है यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे एस के नीचे ऐसा डंडा लगा रखा है, उसका मीनिंग होता है वो, या उसका मैं यहाँ पे चिन्ह लगा रखा है ताकि मैं समझूँ पढ़ते दोबारा कि ये जो है साइलेंट है, आइल। ठीक है, आइल का मीनिंग होता है यहाँ पे गलियारा, पैसेज। अब पैसेज तो एक होता है जो हम पढ़ते हैं, है ना, कॉम्प्रहेंशन में, लेकिन एक पैसेज का मीनिंग होता है गलियारा, याद रखना, पैसेज। ठीक है, गलियारा, आइल, AISLE। आइल मीन्स होता है गलियारा, पैसेज। ठीक है। अलर्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे सतर्क रहना, वॉचफुल रहना, विजिलेंट रहना, वही विजिलेंट, याद रखना। विजिलेंट की स्पेलिंग है यहाँ पे VIGILLANT। ठीक है, विजिलेंट। मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा तो मैं स्पेलिंग ऐसी गुजर मुजर लिख दी, बोल दी मैंने, पढ़ लेना अपने आप। अलाई का मीनिंग होता है शांत करना। अलाई का मीनिंग होता है शांत करना, रिलीव करना। ठीक है, शांत करना किसी को, है ना। पैसिफाई करना, प्लेसिड करना, पैसिफाई करना, प्लेसिड करना, रिलीव करना, अलाई करना, ALLAY। अलाई क्या कर लो, प्लेसिड तो पता होगा तुम्हें पहले से, और पैसिफाई पता होगा, रिलीव भी पता होगा, बस अलाई याद कर लो। अलाई होता है ALLAY। अलाई मीन्स होता है शांत करना। अलूफ का मीनिंग होता है अलग थलग करना। ठीक है, डिटैच करना किसी को, सेपरेट कर देना। अलूफ, ALOOF। अलूफ का मीनिंग होता है यहाँ पे डिटैच कर देना किसी भी चीज़ को। ठीक है, अलूफ मीन्स डिटैच कर देना। अलाई मीन्स होता है शांत करना। ठीक है। एजिटेट मीन्स होता है, एजिटेट का मीनिंग होता है परेशान करना, अपसेट करना। अफेक्शनेट का मीनिंग होता है सिंपैथेटिक। एफिलिक्ट मीन्स होता है अनॉय करना। एडवोकेट होता है हमारा सपोर्ट। एडवर्स होता है हमारा अनफेवरेबल, यानी कि अपोजिट हमारा। आइल का मीनिंग होता है पैसेज। अलर्ट मीन्स होता है वॉचफुल, विजिलेंट। अलाई का मीनिंग होता है शांत करना। अलूफ का मीनिंग होता है डिटैच कर देना। अल्टरेशन, ये हो गया हमारा अल्टरेशन। अल्टरेशन का मीनिंग तकरार। ठीक है, यहाँ पर सॉरी देखो, वो होता है अल्टरकेशन, जिसका मैंने बोला अभी। अल्टरकेशन का मतलब तकरार, यानी कि उनके बीच में विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। अल्टरकेशन, ALTER, बस वहाँ पे C लग जाएगा बस, है ना, CATIN। अल्टरकेशन तकरार, लेकिन ये अल्टरेशन है। अल्टरेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे
चेंज करना, अल्टर का मीनिंग होता है चेंज, ALTER, अल्टर का मीनिंग होता है चेंज, तो इसीलिए अल्टरेशन हो गया फेर बदल करना, चेंज करना, मॉडिफिकेशन कर देना, ठीक है। एक होता है अल्टरकेशन, एक होता है अल्टरेशन। तो अगर अल्टरेशन आ गया तो उसका मीनिंग होगा मॉडिफिकेशन, एक अगर अल्टरकेशन तो उसका मीनिंग होता है डिस्प्यूट, हो गया विवाद हो रहा है उन दोनों के बीच में। अभी आएगा वर्ड यहाँ पे, ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अमेंड का मीनिंग होता है यहाँ पे अमेंडमेंट करना यानी कि संशोधन करना। तो देखो यहाँ पे अल्टर हो गया चेंज करना, ठीक है, आ गया ना मीनिंग यहाँ भाई, अल्टर चेंज। अब देखो ये होता है अमोरस, अमोरस का मीनिंग होता है एमोरस बोल दो चाहे एमोरस बोल दो, एमोरस होता है AMOROUS रस। एमोरस का मीनिंग होता है कामुक यानी कि प्रेम संबंधी विषय, कुछ एरोटिक है, ठीक है। अभी याद करना पड़ेगा तुम्हें, इसका मीनिंग कामुक का मीनिंग जो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता रखा था कि प्रेम संबंधी कुछ विषय है, प्रेम विषय संबंधी कुछ है, तो उसको बोलते हैं एरोटिक। ये मतलब लव से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। एरोटिक का मीनिंग होता है यहाँ पे एमोरस, एमोरस का अगर सिनोनिम पूछने लगे तो तुम्हें लगाना वहाँ पे एरोटिक, ठीक है। एमोरस अब जरूरत है नहीं कि यही वाला सिनोनिम आ जाए वहाँ। एमोरस का मीनिंग होता है एरोटिक, इंसान याद कर लो, तुम्हें अपना आप ही एलिमिनेट करके सबका मीनिंग चल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। एमोरस का मीनिंग होता है एरोटिक, एमोरस मीन्स एरोटिक, पर मुझे याद है क्योंकि मुझे पता जो वर्ड मुझे याद नहीं होता तो तुम्हें जल्दी याद करूँ, क्या पता वही ना फंस जाए पेपर में। एम्पलीफाई का मीनिंग होता है बूस्ट करना, मैग्नीफाई करना, बढ़ा देना किसी को, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ा देना, वॉल्यूम। एम्पलीफायर मैं तेरा एम्पलीफायर, ऐसा गाना नहीं, वही है। तो एम्पलीफाई का नहीं होता है मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना। एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज, ठीक है, हमारे फोरफादर जो होते हैं, ओके, उनको बोलते हैं हमारे एंसेस्टर और हमारे फोरफादर। एंगर होता है हमारा गुस्सा, डिस्प्लेजर, ठीक है, डिस्प्लेजर, प्लेजर होता है आनंद और डिस्प्लेजर आनंद, ऐसे मान लो, यानी कि वो गुस्सा है। क्या है, एंगर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। एंग्विश होता है दुख, पीड़ा है उसको, बहुत ज़्यादा दुख है उसको, एंग्विश मीन्स दुख है, पीड़ा है। अगोनी कष्ट है उसको, एक है, बोलते ना है मुझे तो हेडेक हो रहा है, तो ये एक वही है, ठीक है। सोरो एक, अगोनी, सोरो हो गया, अगोनी हो गया, एक हो गया, इन दोनों का मीनिंग, तीनों का मीनिंग। एंग्विश का मीनिंग भी दुख दर्द पीड़ा, एंग्विश मीन्स पीड़ा होता है, दुख दर्द पीड़ा। अगोनी एक, सोरो पीड़ा। और एनिहिलेट का मीनिंग होता है ANNI एनिहिलेट, एनिहिलेट, ANNIHILAT, एनिहिलेट का मीनिंग होता है विनाश कर देना यानी कि डेस्ट्रॉय। और ये कितने बार आ चुका है, कभी कभी एनिहिलेशन आ जाएगा वहाँ लिखा हुआ, वर्ड तो इन्हीं से मिलकर बने हुए सारे वर्ड, ये बस याद कर लेना अपना आप ही। एनिहिलेट का मीनिंग होता है विनाश कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना। अनोय का मीनिंग होता है झुंझला देना, अनोय का मीनिंग क्या होता है झुंझला देना, अरे वही गुस्सा हो गया, मतलब गुस्सा हो गया है ना, ऑफेंड हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑफेंड है इरिटेट करना, किसी को इतना गुस्सा पारा हाई कर देना, उसको बोलते हैं अनोय या फिर ऑफेंड या फिर इरिटेट कर देना, ठीक है। एनाप्लस होता है, एनाप्लस का होता है कुछ ज़्यादा पिकुलियर है, यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा पिकुलियर है, यानी कि अजीब है, एसेंट्रिक है, पिकुलियर है, अब्सर्ड है, अब्स्ट्रूस है, बेतुका है कुछ चीज़। एब्सर्ड का होता है बेतुका, अब्स्ट्रूस है, बेतुका कुछ पता नहीं क्या है ये। एसेंट्रिक सन की होता है, इनके खुद के एग्जैक्ट मीनिंग भी याद कर लेना। एसेंट्रिक का नहीं होता सन की है, पागल है वो तो बहुत ज़्यादा। पिकुलियर मीन्स अजीब, अब्सर्ड मीन्स बेतुका, अब्स्ट्रूस मीन्स बेतुका, ठीक है। और एनामलस का होता है अजीब, तो एनामलस का मीनिंग क्या होता है अजीब, एनामलस अजीब, एनामलस अजीब, एनामलस अजीब। एसेंट्रिक सन की, एसेंट्रिक सन की। पिकुलियर भी होता है अजीब, और एब्सर्ड मीन्स बेतुका, अब्स्ट्रूस मीन्स बेतुका। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, ठीक है, यानी कि हमारा जो ओपोनेंट है। एंटागोनिस्ट होता है हमारा, एक होता है प्रोटोगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो होता है पॉजिटिव वे में होता है, और जो एंटागोनिस्ट होता है वो हमारा विरोधी होता है, ओपोनेंट, ठीक है। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, ओपोनेंट हमारा विरोधी, ओपोनेंट मीन्स हमारा विरोधी, एंटागोनिस्ट है। और एंथोलॉजी होता है हमारा, एंथोलॉजी का मीनिंग होता है कलेक्ट करना, ठीक है, संग्रह करना, कलेक्शन। एंथोलॉजी का मीनिंग होता है कलेक्शन करना, एंथोलॉजी ANTHOLOGY, एंथोलॉजी का मीनिंग होता है कलेक्ट करना, असेंबल करना, ठीक है, कलेक्शन करना, ठीक है। एंटिसिपेट का मतलब पूर्वानुमान लगा देना, पहले से ही यानी कि अपनी प्रेडिक्शन कर देना, यानी कि प्रेडिक्शन दे देना, क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटिसिपेट, पूर्वानुमान, एक्सपेक्ट कर लेना, पहले से ही अज्यूम कर लेना, ठीक है, अज्यूम कर लेना, ASSUME, अज्यूम कर लेना, है ना, प्रेडिक्शन कर लेना, एक्सपेक्ट कर लेना पहले से ही। और एंटीपैथी में लोथसम यानी कि बहुत ज़्यादा घृणा करना, किसी से घिन करना, लोथसम। एंटीपैथी का मीनिंग होता क्या है डिसलाइक करना, यानी कि घृणा करना, लोथ, ओके। ऑब्नॉक्शियस, ओडियस, घिनौना, ये इसको और भी मीनिंग है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। एपैथी का मीनिंग होता है देखो एंटीपैथी का मीनिंग होता है घृणा करना, है ना। और एक था ऑब्नॉक्शियस मीन्स भी घृणा करना, ओडियस मीन्स भी घिनौना होता है ना। और लोथ मीन्स भी घिनौना होता है, डिसलाइक भी होता है डिसलाइक करना, और जो आगे आएंगे वो पढ़ लेंगे साथ साथ। अपेक्स मीन्स होता है
शिखर, टॉप, ठीक है। एपेक्स का मीनिंग होता है टॉप यानी कि शिखर, उसकी जैसे ये है ना, इसका टॉप है, शिखर है ये, तो ये हमारा जो है इसका टॉप है यानी कि ये इसका एपेक्स है, ये इसका बॉटम है, ये इसका एपेक्स है। एपेक्स मीन्स होता है टॉप। और अपीयर का मीनिंग होता है यहाँ पे सीम होना यानी कि प्रतीत होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, ठीक है। और अप्रेज का मीनिंग होता है आंकना, जज करना। अप्रेज होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। मुझे भूख लग रही है। जज मीन्स जज करना यानी कि अप्रेज करना, ठीक है। और एक होता है अप्राइज। अप्राइज का मीनिंग होता है सुनिश्चित करना किसी को, है ना, वो मतलब सूचित करना किसी को। देखो ये रहा APPRISE, इसमें RISE है, इसमें ए नहीं है यहाँ पे, आर के बाद यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे आर के बाद ए है। जिसमें आर के बाद ए है उसका मीनिंग होता है मूल्यांकन करना यानी कि जज करना। जिसमें आर के बाद ए है उसका मीनिंग होता है जज करना। लेकिन जिसके बाद आर के बाद ए नहीं है उसका मीनिंग होता है किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है। अप्राइज मीन्स इनके बोलने में तो अलग अलग है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी तो अलग अलग है। देखो ऐसे बोलते हैं अप्राइज यानी कि सूचित करना, इन्फॉर्म करना, और होता है उसे बोलते हैं अप्रेज करना यानी कि जज करना। एप्रीहेंड होता है गिरफ्तार कर देना, अरेस्ट कर देना। एप्रीहेंड APPREHEND, एप्रीहेंड होता है किसी को अरेस्ट कर लेना। और ये हमारा दूसरा आ गया आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो ARBTRARY, आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है यहाँ पे मनमाना, रैंडम, कुछ भी हो गया उनसे। आर्बिट्रे ARBITRARY, आर्बिट्रेरी होता है यहाँ पे मनमाना, रैंडम। आर्बिट्रेरी मीन्स रैंडम, आर्बिट्रेरी मीन्स रैंडम, आर्बिट्रेरी मीन्स रैंडम। ओके, दूसरा हमारा आ गया यहाँ पे अर्डुअस। अर्डुअस का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, भगवान की कसम खाकर ये मेरे पेपर में आया था। और बहुत सारे वर्ड है जो आए नहीं थे, मतलब आए थे लेकिन मैं बता नहीं पाई कौन कौन से आए थे। लेकिन ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मेरा गलत गया था। क्योंकि मैंने सोचा था एस्ट्यूट का मीनिंग होता है कठोर, और अर्डुअस का मीनिंग मैं भूल गई थी उस टाइम पे, मतलब आते हुए मैंने गलत कर दिया, इसलिए मेरे को ये वाला याद है, ठीक है। अर्डुअस का मीनिंग होता है यहाँ पे, लेकिन एस्ट्यूट का मीनिंग होता है चालाक, श्रीड़ा बहुत ज़्यादा, है ना, इंटेलिजेंट है। और अर्डुअस का मीनिंग होता है कठिन, ठीक है। एस्ट्यूट मीन्स चालाक, एस्ट्यूट ASTUTE, एस्ट्यूट होता है चालाक, श्रीड़। और अर्डुअस का मीनिंग होता है कठिन, ठीक है। और गाइस जो ये फालतू की बकवास की साउंड आ रही है ना, इसको इग्नोर करना प्लीज़, ओके। तो कहाँ गई मैं, अर्डुअस में से डिफिकल्ट है, स्टर्नुअस है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। स्टर्नुअस मीन्स होता है कठिन, STRENUOUS, स्टर्नुअस होता है डिफिकल्ट, कठिन। अर्डुअस है, कठिन है, डिफिकल्ट है, स्टर्नुअस है। अरोमा मीन्स होता है सुगंध, है ना, सेंट, SCENT, सेंट, अरोमा, खुशबू। आर्टफुल का मीनिंग होता है धूर्त, चालाक है, बहुत ज़्यादा क्राफ्टी है, कनिंग है, श्रूड है, एस्ट्यूट है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टफुल। धूर्त है भैया, धूर्त, कनिंग है, क्राफ्टी है। ये आ गया हमारा एस्क्रिप्शन, बताया था मैंने पहले भी। एस्क्रिप्शन का होता है आरोप लगाना, एस्क्रिप्शन मीन्स आरोप लगाना, एक्यूज़, ठीक है। एट्रीब्यूट लगाना, एक्यूज करना, आरोप लगाना, इंडिक्ट कर देना, एट्रीब्यूशन आ गया ना यहाँ पे। ये असर्ट का होता है बहुत ज़्यादा दृढ़ है भैया, एम्फेसाइज है, दृढ़ता से कहना। असर्ट, अपनी बात पर टिके रहना, असर्ट हूँ मैं तो फर्म हूँ वहीं पे, फर्मली, ये असर्ट, FIRMLY, फर्म। या फिर असर्ट उसका होता है क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ता से कहना, परसिस्टेंस है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एम्फेसाइज। वहीं पर टिका हुआ खड़ा है, अब मैं तो करके रहूँगा आज ये काम, जब तक मेरा काम कंप्लीट होगा मैं नहीं हटूँगा। एम्फेसाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा, असर्ट कर रहा है, ओके, और परसिस्ट कर रहा है उसको। दूसरा आ गया हमारा असर्टिव, इसी से बनाए भी, निश्चयात्मक है, निश्चय कर लिया उसने। डोमिनियरिंग है भैया, उसने कर लिया कि मैं तो आज काम कंप्लीट करके सोऊंगा नहीं। डोमिनियरिंग होता है यहाँ पे, डोमिनियरिंग होता है असर्टिव यानी कि निश्चयात्मक है। डोमिनियरिंग इज निश्चयात्मक, DOMI डोमिनियरिंग, ठीक है। डोमिनियरिंग मीन्स असर्टिव। और एसेस का मीनिंग होता है, एसेस का मीनिंग भी होता है वही जज करना, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना, अप्रेज का मीनिंग होता है जज करना। और ऐसे ही हमारा क्या एसेस का मीनिंग होता है जज करना, ASSESS, एसेस का मीनिंग जज करना, और अप्रेज का मीनिंग जज करना, और मेजर भी जज करना। बस एट्रोसिटी होता है अत्याचार कर रहे हो तुम, क्यों करते हो अत्याचार इतना, वायलेंस। बारबरिटी मीन्स असभ्य है भैया, बर्बर है वो, ठीक है। बारबरिटी मीन्स, और वायलेंस मीन्स होता है एट्रोसिटी, अत्याचार करना। एट्रोसिटी, वायलेंस, बारबरिटी हो गया कि वो मीनिंग, सबका मीनिंग पता चल गया। अटेन मीन्स हो गया प्राप्त करना, अचीव करना। और ये हमारा कुछ मन देख लो, रिप्रेसिंग होता है दमन करना, रिप्रेस करना यानी प्रेस करना, दबाना, दमन करना किसी को, भाई सो वही हो गया। एक्वेसेंट, और ये एस्क्रिप्शन,
ये सारे वर्ड जो तुमने अलग अलग मिले हैं तुमको, उनको याद कर लेना। शायद मैं वाले पेज तक बिल्कुल ही डाउन हो जाऊँ, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये दूसरा वर्ड है, दूसरा पेज है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का। बैकनीडिंग, सॉरी बैकेंडिंग। बैकेंडिंग का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है, BACKEN, बैकेंडिंग। बैकेंडिंग का मतलब होता है समर्थन करना। कंडक्ट, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है CUNDUCET, कंड्यूसेट होता है नाली। कंड्यूसेट देखो, एक होता है कंडक्ट, ठीक, कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट वाला एग्जाम हम, एक होता है कंड्यूसेट या कंडक्ट बोलते हैं उसको, कंडक्ट ही बोलते हैं उसको, कंडक्ट बोल दो, कंड्यूसेट बोल दो। अगर तुम्हें कंडक्ट बोल के ऐसा लग रहा है कि ये तो कंडक्ट उसको जैसा लग रहा है जो हम पढ़ते हैं डेली, तो तुम इसको कंड्यूसेट बोल सकते हो। और नहीं मुझे पता चल रही इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ, तो एक बार अपने आप से गूगल कर लेना, फिर बोलना जो बोलना है। ड्रेन का मीनिंग होता है नाली, ठीक है, और ये कंड्यूसेट बोलूँगी मैं, तो इसको कंड्यूसेट का मीनिंग होता है नाली, क्योंकि कंडक्ट बोलते तो मुझे समझ में आएगा, कंडक्ट तो वो वाला कंडक्ट है ये। कंड्यूसेट नाली, ड्रेन मिस नाली, ड्रेन मिस नाली, कंड्यूसेट नाली। और बैकेंडिंग होता है समर्थन करना, बैकेंडिंग में 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 समर्थन करना। कंड्यूसेट नाली, ड्रेन नाली, कंड्यूसेट नाली, ड्रेन नाली। आगे पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है यहाँ पे, एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है यहाँ पे गुण, क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, क्या हमारी क्वालिटी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं उसको? एट्रीब्यूट, ATTRIBUT। एट्रीब्यूट हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी क्वालिटी क्या है, वही है ना, वही। अभी आ गया हमारा अगस्त। अगस्त का मीनिंग कैसा होता है? एकदम भव्य होता है ना, मैजेस्टिक होता है, डिग्निफाइड होता है, उसको बोलते हैं हम वाओ। अगस्त का महीना 15 अगस्त है ना, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो क्या से मैग्निफिस्ट क्या मैजेस्टिक है, एकदम जादू हो गया था, स्वतंत्र हो गया हमारा भारत, ठीक है, डिग्निफाइड हो गया था एकदम। अगस्त मीन्स डिग्निफाइड, मैजेस्टिक, ओके। ऑस्टियर का मीनिंग, ऑस्टियर का मीनिंग होता है ऑस्टियर बोलते हैं उसको, AUSTERE। ऑस्टियर मीन्स होता है सख्त है, एकदम स्ट्रिक्ट है, ठीक है, ऑस्टियर मीन्स स्ट्रिक्ट है। स्टर्नुअस भी था ना, एकदम हार्ड। अर्डुअस मीन्स स्टर्नुअस, अर्डुअस हार्ड, स्ट्रिक्ट हो गया, अब एक और मिल गया ऑस्टियर। ऑस्टियर भी होता है हार्ड, स्ट्रिक्ट। ऑस्टियर मीन्स स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। ऑटोक्रेटिक होता है निरंकुश, यानी कि डिक्टेटोरियल तानाशाह है उसके अंदर, ठीक है। किसी भी स्टेट में जो भी स्टेट कहनी चाहे, तो किसी भी राज्यपाल जो भी होता है ना, पहला होता है काम अपने होते। ऑटोक्रेटिक होता है निरंकुश, अंकुश नहीं है उसके शासन, उसके गवर्नमेंट पे, ठीक है, जैसे चाहे जेल में डाल दिया, जैसे चाहे पीट दिया, छेद दिया, घर से बाहर निकाल दिया, मतलब वो कर दिया, चलो उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेटिक, यानी खुद का राज्य। उसको ऑटो में स्वयं, क्रेटिक में राज्य। ऑटोक्रेटिक होता है स्वराज्य, यानी कि निरंकुश है भैया, उसका खुद का शासन चल रहा है, वहाँ कोई अंकुश नहीं है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है वो वहाँ पे। ऑटोक्रेटिक मीन्स निरंकुश। डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक। और ये होता है हमारा एवरेज है ना, ये हो गया हमारा एवरेज। एवरेज का होता है ग्रीडी, लालची। वोरेशियस, एवरेशियस, ये 4-5 ही मिलेंगे इसके। देखो एक तो हो गया ये रहा एवरेज, ठीक है, एवरेज AVARIC, एवरेज होता है यहाँ पर। अरे तुम्हें ये वाला वर्ड दिखे नहीं थे क्या? अब तो दिख गया ना, बस अब देख लो। एवरेज का मीन होता है लालची, AVARIC। एवरेज मीन्स होता है लालची, एवरेज मीन्स लालची, एवरेज मीन्स लालची, एवरेज मीन्स लालची। वोरेशियस और एवरेशियस मीन्स भी लालची, ग्रीडी मीन्स भी लालची होता है, ठीक है। बस ये 4-5 मीनिंग थे इसके। और ये आ गया हमारा दूसरा, एवेंज होता है रिवेंज करना है ना। एवेंज का मीन होता है बदला लेना, है ना। अब यहीं पे लिख लो रिटेलिएट, सबसे लास्ट में आएगा वर्ड ये वाला कि एवेंज का मीनिंग एक और होता है रिटेलिएट। तो मैंने तुम्हें यही बता दिया कि बदला लेने को और क्या बोलते हैं। एवेंज तो हम सब बोलते हैं, रिवेंज लेंगे, एवेंज लेंगे, एवेंज लेंगे, रिवेंज लेंगे। बोलो रिटेलिएट, थोड़ा सा एस्थेटिक सा है ना, अच्छा लगेगा बोलने में। रिटेलिएट लूँगा मैं तो, रिटेलिएट लूँगा मैं तो, बदला लूँगा। एवेंज लूँगा, रिवेंज लूँगा, पनिश, वही है बस। एवर्सन होता है डिसलाइक करना, वही घृणा करना, लोथ करना, है ना। ऑब्नॉक्शियस, ओडियस, लोथसम हो गया, वही इसका में होता है डिसलाइक करना। अवॉइड का में होता है टाल देना, अवॉइड कर देना। अवॉइड मीन्स टालना, अवॉइड सब बोलते हैं अरे अवॉइड करो इसको, और कोई बोलेंगे तो अरे वो तो अवॉइड होता है, अवॉइड नहीं होता। ये बोले चलना अवॉइड होता है, उसका मीनिंग EVAD नहीं है कि ना, तो चल गूगल ट्रांसलेट कर ले, चेक कर ले। अवॉइड का मीनिंग होता है अवॉइड करना, ठीक है। ओ हम बोलते हैं ना, ओ एकदम से बोलते हैं ना, वाओ, है ना। तो श्रद्धा दिखाना, भय, इसका मीनिंग एक तो होता है, इसका मीनिंग हम भय के सेंस में, डर के सेंस में यूज़ करते हैं। ओ माय गॉड ऐसे बोलते हैं ना, वो ओ माय गॉड अलग है, लेकिन बोलते हैं ना ओ
एकदम से बोलते हैं ना ऐसा करके, तो वो मतलब फियर के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे ओ का मीनिंग याद, AWE, इस ओ का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है एडमायरेशन, किसी को करना, एडमायर करना, वाओ, ओ माय गॉड, ओ यू डिड वेल, है ना, ऐसा करके बोल सकते हैं ना उसको। तो वही यहाँ पे ओ का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना, है ना, वही एडमायर करना, किसी को एडमायर करना, किसी को ओ करना। ओह मैं थक गई। RI का मीनिंग होता है AWRY, RI का मीनिंग होता है, RI का मीनिंग होता है यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है, जिगजैग है, क्रूकडली, CROOKEDLY, तिरछापन है उसके अंदर। RI मीन्स AWRY, RI मीन्स होता है तिरछापन, क्रूकडली, AWRY, RI मीन्स होता है तिरछापन, क्रूकडली, RI होता है क्रूकडली, RI का मीनिंग होता है क्रूकडली, और O का मीनिंग होता है एडमायर करना, एवरेज होता है ग्रीडी लालची, ऑटोक्रेटिक होता है निरंकुश डिक्टेटोरियल, ऑस्टियर का मीनिंग होता है सख्त है भैया, स्ट्रिक्ट है, ऑस्टियर मीन्स स्ट्रिक्ट, ऑगस्ट मीन्स तो मैजेस्टिक डिग्निफाइड, एट्रीब्यूट होता है किसी को, किसी के गुण, किसका कैरेक्टर कैसा है, किसी की क्वालिटी कैसी है, एट्रीब्यूट किसी कैरेक्टर कैसा है, क्वालिटी कैसी है। ऑगस्ट मैजेस्टिक डिग्निफाइड, ऑस्टियर स्ट्रिक्ट, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल, एवरेज ग्रीडी, एवरेशियस वोरेशियस लालची, ठीक है। एवेंज रिवेंज, रिटेलिएट बदला लेना, एवर्जन लोथसम, ऑब्नॉक्शियस, ओडियस, डिसलाइक, लोथसम। अवॉइड मिस टालना, यानी कि अवॉइड कर देना। ओ मिस एडमायर करना, RI मिस क्रूकडली, जिगजैग। बैफल में होता है, बैफल नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा, बैफल, बैफल का होता है डिजी, चक्कर आ गया मेरे तो, सर चक्कर आ गया मेरे तो, क्या हुआ ये समझ नहीं आया भाई, है ना, तो उसका मीनिंग होता है बैफल, BAFFLE, बैफल मीन्स होता है चकराना, डिजी, है ना, चकरा जाना, पजल, कन्फ्यूज़ हो जाना, पजल हो जाना, कन्फ्यूज़ हो जाना, बैफल हो जाना, डिजी मीन्स चकराना। बैनल होता है तुच्छ, अब तुच्छ के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मतलब कॉमन प्लेस है, हर जगह पा सकता है, ईजिली है, इजी टू फाइंड है, उसको बोलते हैं हम बैनल। तुच्छ है तो मीनियल है ना, एकदम ट्रिवियल है, इनकॉस्पियस है, इनकॉस्पियस है ना, इनकॉस्पिकुअस कह रही थी, इनकॉस्पी जितना बड़ा नाम है तो इतनी इसकी मीनिंग इसका छोटा है, ठीक है। इनकॉस्पिकुअस, इन INCOSPI, इनकॉस्पिकुअस का मीनिंग होगा तुच्छ, मीनियल, ट्रिवियल, बैनल, मीनियल, बैनल, ट्रिवियल, इनकॉस्पिकुअस, कॉमन प्लेस, तुच्छ है। बैनिश का मीनिंग होता है एक्सपेल कर देना, एक्सपैट्रिएट, है ना, ये भी याद कर लेना इसका मीनिंग। और बैनिश का मीनिंग होता है एक्सपैट्रिएट, यानी कि देश से निकाल देना है, बैनिश कर देना, एक्सपैट्रिएट कर देना, बैनिश कर देना, निर्वासित, अपन एक देश से दूसरे देश भेज देना, एक्सपेल कर देना, एक्सपेल, बैनिश, एक्सपैट्रिएट। ओके, बारबरिक होता है असभ्य है, यानी कि अनसिविलाइज्ड है, वो बारबर है एकदम, है ना, बारबरिक होता है अनसिविलाइज्ड है, यानी कि असभ्य है। बैरियर हमारा क्या अवरोध, यानी कि बाधा क्या आ रही है, बाउंड क्या है, क्या बाउंडेशन हो रही है हमारे पास ऊपर जो हम कर नहीं पा रही है। बैरियर का मीनिंग होता है BARRIER, बैरियर होता है बाउंड। बेसफुल होता है संकोची, यानी कि साय, जो हमेशा शर्माता रहता है, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, डूब गया, है ना, तो वही हो गया बेसफुल मिस साय। बेसफुल का मीनिंग होता है साय, यानी कि शर्माने वाला, संकोची। बैकन का मीनिंग होता है यहाँ पे इशारे से बुलाना किसी को, है ना, कॉल करना। बैकन मिस इशारे से बुलाना, ए इधर आओ जल्दी, है ना, उसको बोलते हैं बैकन मिस होता है इशारे से बुलाना, कॉल। बैकन BECKON, देखो मेरा भंडारा हो रहा है क्या, तो उसको बोलते हैं हम बैकन, बैकन मिस कॉल। बैकन का मीनिंग होता है यहाँ पे कॉल, BECKON, बैकन। अब एक याद कर लो बैकन से, अगर बैकन हमने बोला था बैकन, अगर हमने बैकन बोला था कि बैकन का मीनिंग होता है कॉल करना, तो मैंने पढ़ा था भी एक और बैकन ये वाला, इस बैकन का मीनिंग होता है समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना, बैकन, BACKEN, बैकन का मीनिंग होता है यहाँ पे समर्थन करना, यानी कि बैकेंडिंग। और यहाँ पे बैकन का मीनिंग होता है यहाँ पे क्या, कॉल करना। और बिगाइल का मीनिंग होता है यहाँ पे सॉरी गाइस, गले में पानी चाहिए मेरे को, गला सूख गया। बिगाइल का मीनिंग होता है, आज मेरा फास्ट भी है, मंडे आज, सावन के बाद चल रहा है। बिगाइल का मीनिंग होता है ठगना, डिसीव करना, ठीक है। बिगाइल का मीनिंग होता है ठगना, यानी कि मोहना किसी को, डिसीव करना, चीट करना। बिगाइल मीन्स किसी को चीट करना। बिहेवियर तुम्हारा कंडक्ट कैसा, देखो ये रहा, एक होता है कंडक्ट, आचरण कैसा तुम्हारा, है ना, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर को हम बिहेवियर बोलना छोड़ दो, अब बोलो तुम्हारा कंडक्ट कैसा है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, कंडक्ट, ठीक है। एक होता है कंड्यूशिट, उसको बोलता है नाली, एक होता है कंडक्ट हो गया यहाँ पे। अगर इस सी के बाद ई लगा दिया तो इसका मीनिंग हो जाएगा नाली,
लेकिन हम उसे कंडक्ट थोड़ा बोलेंगे, कंड्यूसिव उसको ऐसा बोलना। और एक होता है कंडक्ट, नाली, सॉरी ये होता है कंडक्ट मीन्स आचरण, तुम्हारा बिहेवियर क्या है। बिहूव, बिहूव का मतलब वर्दी है भैया, ठीक है। वर्दी मीन्स बिहूव होता है योग्य होना, नेसेसरी है, एलिजिबल है, ठीक है। जैसे अभी हम फॉर्म भरते हैं, हमारे 18+ एज होनी चाहिए, इस तरीके से। तो हमारा हम वर्दी है, अगर हमारा 18+ एज है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है हम, तो वर्दी, एलिजिबल, इनका मीनिंग होता है बिहूव। इन सब का मीनिंग क्या होता है, हम वर्दी है, एलिजिबल है हम। बिहूव मीन्स एलिजिबल तो सब बोलते हैं, बोलना बिहूव हूँ मैं, तो बिहूव हूँ भैया इस चीज़ को करने के लिए मैं, ठीक है। वर्दी हूँ मैं इस चीज़ को करने के लिए। बेलिग्रेंट होता है लड़ाकू, यानी कि हमेशा। बेलिग्रेंट का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं हूँ लड़ाकू। होस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक होता है विरोधी, बताया था मैंने पीछे भी। तो एंटागोनिस्टिक वही हो गया, विरोधी हमारा, होस्टाइल है शत्रु है हमारा, बेलिग्रेंट है लड़ाकू है। बेनिफिशियल लाभदायक है भैया, एडवांटेजेस है। बेनिफिशरीज जो हम लाभार्थी, जो लाभ का फायदा उठाते हैं सो बोलते हैं लाभार्थी, बेनिफिशरीज या रिसिपेंट्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है। बेनेवलेंस का होता है भलाई करना किसी का, काइंडनेस, है ना। बेनेवलेंस होता है परोपकारी, ठीक है। चावल ले, भिंडी ले, आलू ले, गोभी ले, पता नहीं क्या है। अभी गाइस रुक जाओ, बदतमीज कहीं के, इतनी जोर जोर से बोल रहे, चलो छोड़ो। एक होता है बेनेवलेंस, उसका मतलब होता है भलाई करना, यानी कि बेनेवलेंस का होता है जो परोपकार, यानी कि वो मानवता से जिसको प्रेम होता है उसको बोलते हैं हम बेनेवलेंस, परोपकारी होता है वो, ज़्यादा काइंड होता है ना। एक होता है मैलेवलेंस, उसका मतलब होता है जो उसका नेगेटिव वे में है, मतलब आंसर उसका मीनिंग होता है, मीनिंग नेगेटिव वे में है। मैलेवलेंस छिड़ता रहता है वो, और फिर किसी से प्यार नहीं करता मनुष्य से, नहीं उसको बोलते हैं मैलेवलेंस। और बेनेवलेंस होता है काइंडनेस, काइंड पर्सन, ठीक है। ब्रेफ्ट होता है दीवाना, पागल हो गया, वंचित है। देखो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेफ्ट का मीनिंग यहाँ पे वंचित दे रखा है, ठीक है, डिप्राइव्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पे वंचित के सेंस में दे रखा है कि वो उसको कुछ मिलता नहीं है फूड से। फूड जैसे गरीब लोग हैं कुछ बहुत सारे होता है ना, तो उनको फूड वगैरह मिलता नहीं है, इतना वंचित होता है वो, कम मिलता है इसमें ना, जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, यानी कि वो एक तरह से वंचित है। तो ब्रेफ्ट का मीनिंग यहाँ पे वंचित के सेंस में दे रखा है, जिसका मीनिंग होता है डिप्राइव्ड। लेकिन एक ब्रेफ्ट का मीनिंग होता है दीवाना या पागल होना, ठीक है। पागल है, दीवाना हो गया उस चीज़ को, उसको बोलता है ब्रेफ्ट। तो यहाँ पे ब्रेफ्ट क्या है, वंचित यानी कि डिप्राइव्ड। और ब्रेफ्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, डिप्राइव्ड के साथ भी ऑफ लगता है, क्लोज टेस्ट में आता है, इसलिए मैंने बता दिया पहले ही, ओके। और यहाँ पे दूसरा आ गया बविष्ट। बविष्ट का भी होता है मोहित होना, वही कैप्टिवेट हो जाना, कैप्टिवेट हो जाना यानी कि मंत्रमुग्ध हो जाना, ओके। उसको बोलते हैं हम यहाँ पे बविष्ट। बविष्ट का मीनिंग होता है मोहित होना, बविष्ट का मीनिंग होता है मोहित होना यानी कि कैप्टिवेटेड होना, कैप्टिवेटेड मीन्स बविष्ट होना, ओके। दूसरा बाइफरकेटेड का मीनिंग होता है डिवाइडेड इंटू 2 पीस, मतलब दो शाखों में बांटना, 2 पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं ओह माय गॉड बाइफरकेटेड, ठीक है। बाइंड होता है बांधना, बाइंड कर दो उसको, बाइंड कर दो, बाइंड कर दो, यूनाइट कर देना, मम्मी प्लीज़ यूनाइट दिस, मम्मी प्लीज़ बाइंड दिस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ब्लैबर होता है गप गप करना, बक बक करना, फालतू की नॉनसेंस करना, उसको बोलते हैं ब्लैबर, ठीक है। जैबर भी हो सकता है, JABBER, जैबर भी होता है, ब्लैबर भी होता है, यानी कि फालतू की बकवास करना, उसको बोलता है ब्लैबर। ब्लिस होता है परम सुख, वाह एस्थेटिक, है ना। एस्थेटिस भी होता है, उसका एस्थेटिस भी होता है, उसको बोल सकते हैं हम, या फिर बोल सकते हैं हम हैप्पीनेस या फिर जॉय, ओके। ब्लिस का नहीं होता है परमानंद, जॉयफुल। ब्लिस्टर होता है वूंड, छल्ला, जैसे कि कोई, जैसे मेरे को यहाँ पे चोट लग गई और यहाँ पे इतना मोटा गुमड़ा सा हो गया, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहाँ गया, ब्लिस्टर, छाला हो गया, मुंह में हमारे छाले होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वूंड, ब्लिस्टर, छाला, वूंड, बबल हो गया, ठीक है, बबल 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 बबल, वूंड वूंड वूंड, ब्लिस्टर, छल्ला छल्ला छल्ला। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। और हाँ इससे एक एरर आता है, जैसे अगर तुम्हें ब्लंडर दिख गया और ब्लंडर जैसे कि आई मेड ब्लेंडर मिस्टेक, तो ये सेंटेंस गलत है, क्यों, क्योंकि ब्लेंडर तो ऑलरेडी बड़ी मिस्टेक है, तो उसका साथ मिस्टेक नहीं लगाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो आई मेड ब्लेंडर हो गया, सेंटेंस खत्म। आई मेड ब्लेंडर मिस्टेक, इस सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि ब्लेंडर यूज़ कर लो या फिर मिस्टेक यूज़ कर लो, बिग मिस्टेक बोल लो या फिर बोल दो ब्लेंडर, क्योंकि बिग मिस्टेक को बोलता है ब्लेंडर, ओके, समझ में आ गया। इससे आते हैं तो मैंने बता दिया, ब्लेंडर मीन्स बिग मिस्टेक। बोर्ड मीन्स होता है फूड। अब एक तो देखो भैया इस बोर्ड का मीनिंग कितने सारे होते हैं। एक बोर्ड होता है जिस पे हम लिखते हैं, एक बोर्ड होता है हमारा जो CBSE बोर्ड है जो हम पेपर देते हैं, एक बोर्ड होता है हमारा फूड, खाना भी होता है एक बोर्ड का मीनिंग। तो पर देखो कितने सारे मीनिंग है बोर्ड के, ओके। बोर्ड का मीनिंग होता है खान पान, फूड। एक होता है बूस्ट, है ना, बूस्ट, इसका मीनिंग होता है
वो बूस्ट, ये BOOST बूस्ट मैग्नीफाई वाला बूस्ट नहीं है ये बूस्ट वो वाला बूस्ट है, यानी कि उसको अपने आप पे झूठा गर्व है, प्राइड है उसका, बहुत ज़्यादा प्राउड है उसका, अपने आप पे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको बोलता है प्राइड, यानी कि प्राउड है उसको, बूस्ट है। बोगस मीन्स नकली, स्पूरियस है, जाली है, केस बढ़ गए जाली, तो वो ये यहाँ पे बोगस मीन्स जाली है, फेक है। बोगस मीन्स नकली, फेक, स्पूरियस SPURIOUS, स्पूरियस मीन्स होता है फेक या जाली, ठीक है, बोगस। और ब्रेच का नहीं होता है यहाँ पे उल्लंघन करना, ब्रीच, ब्रेच नहीं बोलते, मतलब ब्रीच, ब्रीच में होता है उल्लंघन करना, वायलेशन करना, BREACH, BREACH, ब्रीच का नहीं होता है यहाँ पे, ब्रीच का नहीं होता है वायलेशन करना, ठीक है, ब्रीच, BREACH, ब्रीच का नहीं होता है वायलेशन, यानी कि उल्लंघन करना, ब्रीच में होता है 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 उल्लंघन करना, BREACH, ब्रीच, ब्रीच में होता है उल्लंघन, वायलेशन करना। ब्रेविटी होता है क्रिस्पनेस, जैसा भी हमने पढ़ा था ना वो वाला, एब्रीवेट, संक्षिप्त, तो वही वाला यहाँ पे एक हो रही है, ब्रेविटी छोटा सा संक्षेप में, क्रिस्पनेस, क्रिस्प भी छोटा होता है, क्रिस्पनेस, ब्रेविटी संक्षेप में। एक होता है ब्रिस्क, वही बहुत ज़्यादा क्विक है तो तेज है, ब्रिस्क मीन्स होता है तेज, एक तेज तूफान आया, ब्रिस्क तूफान आया, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ब्रिस्क मीन्स होता है क्विक, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा ब्रूटलाइज करना, यानी कि निर्दयी व्यवहार करना, ब्रूटल होता है निर्दयी, तो ब्रूटलाइज मीन्स इलिटरेट करना, यानी कि निर्दयी व्यवहार करना, कोई दया भावना नहीं है इसके अंदर, बस ऐसे ही करना। अब तो हमने अब इतना 2 पेज, कल 3 हो गए पेज, अब ये नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे, इतना सारा नहीं पढ़ते हैं एक साथ, हाँ शुरू से रिवीजन कर सकते हैं हम जल्दी जल्दी फटाफट। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, पर हाँ कोशिश करना कि मैं सही पकड़ने की मीनिंग, कि हाँ जल्दी जल्दी क्या बोल रही है। एब्रीवेट में होता है शॉर्ट करना, एबिटेट होता है त्याग देना, रिनाउंस कर देना, एबिडेंट कर देना, एब्ज्यूर कर देना, ठीक है। और एबिटर का होता है अपराध में सहयोग या अकम्प्लिश कर देना, एबिलिटी होता है योग्यता, यानी कि हमारी कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी को फ्यूरियस करना, एब्लिकेशन होता है धार्मिक स्नान, यानी कि वॉशिंग करना, एप्लीकेशन होता है अस्वीकार करना, डिनाइन कर देना, अबनॉर्मल होता है सामान्य है, यानी कि नेचुरल है, एवोल्यूशन होता है कैंसिल कर देना, एबॉर्ट होता है एंड कर देना, अबॉर्टिव होता है निसफल हो गया, एब्रोगेट होता है रद्द करना है, ठीक है, रिपील कर देना, अबॉलिश कर देना, एब्रप्टली होता है सडनली हो जाना, कुछ भी, एब्सोल्यूट होता है पूर्ण, यानी कि कंप्लीट हो गया, एब्सोल्यूट होता है दोषमुक्त कर देना, और एब्सोल्यूटिव यहाँ पे, और यहाँ पे होता है एक होता है अस्क्रिप्शन होता है, एब्जॉर्बिंग होता है दिलचस्पी, यानी कि एनग्रोसिंग होना, एब्यूज मींस कौन करना, एबिसमल होता है इसमें होता है बहुत गहरा, बहुत खराब है, बेबुनियाद है, बॉटमलेस, बिल्कुल एबिसमल है बॉटमलेस, एबिसमल बॉटमलेस, बॉटमलेस, एक्सेसरीज होता है, यानी कि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है, हमारे अटैचमेंट्स है, वो है ना, अकेले में होता है प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज करना, अकाउंटेबल होता है आंसरेबल होना, इक्विपमेंट का भी होता है अकाउंट्रीमेंट्स, एक्यूरेट का भी होता है यहाँ पे इकट्ठा करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, और एक्यूरेट का भी होता है, एक्यूरेट का भी होता है एकदम प्रिसाइज है, एक्यूज्ड का भी होता है, एक्यूज्ड का भी होता है यहाँ पे किसी पे आरोप लगाना, एट्रीब्यूशन, एस्क्रिप्शन है ना, इंडिकेट लगाना, इम्पीचमेंट लगाना, अचीव करना होता है पाना, अटेन करना, अकम्प्लिश करना, एक्नॉलेजमेंट होता है कंफर्मेशन करना, एक्वेंट होता है अपना परिचय करवाना, इंट्रोड्यूस करना, फैमिलाइज करना, एक्वेसेंट का होता है बात मानने वाला, ट्रैक्टेबल, एक्वेसेंट मीन्स ट्रैक्टेबल, एक्वायर मीन्स पाना, प्रोक्यूर, एक्यूरेट क्या है ये, एक्चुएट होता है उकसाना, मूव करना, एडिकेट होता है सफिशिएंट है, इनफ है, एडिक्वेट, ठीक है। अडी होता है कंप्लाई करना, पालन करना, एडमोनिश होता है चेतावनी देना, वार्निंग देना, एडुलेशन होता है चापलूसी, एडुलेशन मीन्स चापलूसी, ऑब्सिक्यूअस और सर्वाइल, फ्लैटरी, एडल्टेटिव, मिलावटी, कंटामिनेटेड, एडवांटेज होता है फेवरेबल, एडवर्स होता है राइवल, ठीक है। चलो अब हाथ रख करेंगे याद। एडवर्स होता है ओपोनेंट, हमारा विरोधी, ठीक है। एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं इसको हम। एडवोकेट होता है हमारा सपोर्टर, अफेक्शनेट होता है सिंपैथेटिक, अफ्लिक्ट होता है यातना, यानी कि दुख पीड़ा, एजिटेट होता है उत्साहना किसी को, ठीक है। आइल होता है आइल होता है गलियारा, पैसेज, अलर्ट होता है किसी को अलर्ट कर देना, ठीक है। और विजिलेंट, सतर्क रहना, ओके, वॉचफुल रहना। अलाय होता है, अलाय का में होता है प्लेसिड, शांत करना किसी को, ठीक है। पैसिफाई करना, शांत रहना। और अलूफ का में होता है डिटैच कर देना, अलग थलग कर देना। अल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रेशन का में होता है चेंज। अमेंड का में होता है संशोधन करना। एमोरस का में होता है अरेंज करना, गली वाले का चाटा भरना जी करना। एमोरस का में होता है एरोटिक, ठीक है। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, जैसे फोर फादर हमारे पूर्वज। एंगर होता है गुस्सा, एंग्विश होता है शोक, एक है, यानी कि शोक बना, दुख, दर्द, पीड़ा, शोक, एक, अरे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक, सोरो, और जो भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया एनिलेट, क्या गया दूसरा, कहाँ थे, एनिलेट मतलब डेस्ट्रॉय, विनाश कर देना। एनोइंग होता है ऑफेंड कर देना। एनामलस कम नहीं होता है, एनामलस का होता है पिकलेर, अजीब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनामलस पिकलेर अजीब है, एसेंट्रिक है, और अर्डुअस है, एब्स्ट्रोस है। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी हमारा,
और एडवर्सरी मतलब एंथोलॉजी होता है कलेक्ट करना किसी चीज़ को। एंटिसिपेट होता है पूर्वानुमान लगा देना, एक्सपेक्ट कर देना। एंटीपैथी होता है एंटीपैथी होता है घृणा, लोथसम। एपैथी होता है उदासीन, उदासीन, ठीक है। एपैथी। एपेक्स होता है टॉप। अपीयर होता है प्रतीत होना, सीम होना। अप्रेज होता है मूल्यांकन करना, जज करना। एप्रीहेंड होता है अरेस्ट करना। अप्राइज होता है सूचित करना किसी को। आर्बिट्री होता है यहाँ पे मन मानना, ठीक है। और अर्डोस होता है कठिन। अरोम होता है सुगंध, सेंट। आर्टफुल होता है कनिंग, आर्टफुल है, बहुत ज़्यादा चालाक है, सुरड़ा है। एस्क्रिप्शन होता है आरोप लगाना। असर्ट होता है परसिस्ट है, वो अपने काम में मतलब काम करके रहेगा। असर्टिव में होता है डोमिनेटिंग यानी कि असर्टिव में होता है डोमिनियरिंग यानी कि वो बहुत ज़्यादा निश्चयात्मक है। और एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार करना, वायलेशन करना। अटेंड करना पाना, और अटेंड करने को होता है पाना, और उसको बोलते हैं हम अकम्प्लिसी बोलते हैं, प्रोक्योरी बोलते हैं, ठीक है। किस चीज़ को पाने को बोलते हैं हम। ये दूसरा पेज आ गया हमारा ये वाला। अब इसको याद करेंगे ऐसे ही, ये सारा ढक लो सामान। दूसरा एट्रीब्यूट होता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ठीक है। और अगोस्ट होता है मैजिस्टिक है, एकदम है ना, डिग्निफाइड है, एकदम मस्त महीना एकदम। ओस्ट का ऑस्ट्रियर होता है, ऑस्ट्रियर कम नहीं होता है यहाँ पे। जो नहीं पता उनको हाईलाइट करो थोड़ा सा, वो ताकि वो जल्दी दोबारा पढ़े याद हो जाए। ऑस्ट्रियर कम क्या था, ऑस्ट्रियर कम क्या था, देख लो यहाँ पे। सख्त है, स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रियर का नहीं होता है स्ट्रिक्ट, ऑस्ट्रियर का नहीं होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। और ऑटोक्रेटिक होता है मतलब ऑटोक्रेटिक का नहीं होता है स्वराज्य यानी कि निरंकुश है, ओके। डिक्टेटोरियल है। एवरेज होता है लालची, वॉरसियस, एवरिशियस, ग्रीडी है। एवेंज होता है रिवेंज, रिटेलिएट। एवर्स होता है डिसलाइक, एंटीपैथी, ओबियस, ओनोक्शियस, ओडिशियस, ओडियस, है ना। और अवॉइड होता है अवॉइड करना, टालना होता है एडमायरेशन। और अराय होता है क्रूकडली, टेढ़ा मेढ़ा। बेफल होता है चक्राना, है ना। जिनकी पॉजल होता है ना, कन्फ्यूजन। बैन होता है तुच्छ, ट्रिवियल है एकदम, मीनिंगलेस, इंकॉन्स्पिकुअस है। बैन होता है एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना, एक्सपेट्रिएट कर देना। बाहर होता है मतलब कि असभ्य है वो। बैर होता है बाधा होती है हमारी। बैसफुल होता है साई होता है शर्माता है। बैकन होता है, एक होता है बैकएंडिंग, बैकएंडिंग होता है समर्थन करना किसी को। एक होता है बैकन, किसी को कॉल करना। एक होता है बिगाइल यानी कि बिगाइल मतलब धोखा खाने वाला है, चीट करता है बहुत ज़्यादा, है ना। बिहेवियर होता है हमारा कंडक्ट कैसा है। और व्यू होता है वर्दी, एलिजिबल। बेनिफिट होता है लड़ाकू। बेनिफिशियल होता है बेनिफिशियल, लाभार्थी। बेनिफिशियल होता है जो रिसिपेंट होता है। और बेनेवलेंस होता है परोपकारी यानी कि जो सब परोपकार करता है, काइंड है बहुत ज़्यादा। दूसरा हम पढ़ेंगे कहाँ गया। ब्रेट होता है वंचित, डिप्राइव्ड। बविज्ड होता है बविल्डर, चकरा देना। बविज्ड होता है यहाँ पे बविल्डर होता है ना, है ना, मतलब आई मीन सॉरी, बविज का भी होता है, बविल्डर भी होता है, बविज का मीनिंग। और एक होता है मंत्रमुग्ध कर देना, ठीक है। दूसरा कहाँ गया, ये रहा बाइंड होता है बांधना, यूनाइट कर देना। ब्लैबर होता है बकबकाना, ग्लैब जैबर बोलते चाहे तो। ब्लिस होता है जोए, ब्लिस्टर होता है छाला, वुंड, ठीक है। और बबल होता है ना मुंह में। ब्लंड होता है बड़ी मिस्टेक। बोर्ड होता है खान पान। बूस्ट होता है प्राइड अपना पे, प्राइड होता है उसका बहुत ज़्यादा नकली। और बोगस होता है, बोगस का मीनिंग होता है मुझे भैया, बोगस का मीनिंग होता है नकली, स्पूरियस। और ब्रिज का मीनिंग होता है वायलेशन, ठीक है, उल्लंघन कर देना। ब्रिज होता है तेज, क्विक। और ब्रूटलाइज निर्विकार करना यानी कि इल्ट्रेट करना। गाइज बस आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसी को 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा बस। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 3 पेज फिर पढ़ेंगे और ऐसे ही हम 4-5 दिन में ये सिनोनिम कंप्लीट करके एंटोनिम पे चलेंगे भागे भागे बस।